दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, आज के विषय को प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है। खेद इस बात का हो रहा है कि शरद पवार आज भी अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं जो उन्हें अपने लंबी राजनीतिक करियर में खेलते आए हैं। वही चालें, वही बातें, वही एक कम्युनल आग भड़काने का प्रयत्न मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपको याद होगा, जब जब भी शरद पवार को कुछ राजनीति में नया करना है तो शरद पवार ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा यानी छत्रपति संभाजी नगर, जो उनके लिए औरंगाबाद है, उसी को चुना है। शरद पवार ने पहली बार जब वसंतदादा पाटिल की पीठ में खंजर भोंक कर अपनी खुद की सरकार बना ली थी और एक खुद की अलग पार्टी कांग्रेस से अलग होकर बना ली थी, उसके बाद शरद पवार की सीएमशिप इंदिरा गांधी के कारण चली गई। उन्हें निकाला गया सीएम के पद से। फिर शरद पवार नेता विपक्ष बने और जब नेता विपक्ष बने तो राजीव गांधी की नेतृत्व में उन्होंने अपनी कांग्रेस यस को फिर कांग्रेस आय में शामिल किया। वो भूमि थी छत्रपति संभाजी नगर की। उसके बाद शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो शरद पवार ने फिर से एक बार सियासी दांव खेला। लंबे अरसे से चली आ रही एक मांग, जो मराठवाड़ा विद्यापीठ उस वक्त के नाम से जाना जाता था, उसका नामांतरण करने का फैसला लिया और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मराठवाड़ा विद्यापीठ का नामांतरण कर दिया, नाम विस्तार कर दिया और वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के नाम से जाना जाने लगा। यहीं तक खेल पूरा नहीं हुआ था। इसके आगे इस विद्यापीठ को विभागा गया, बांटा गया और नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ, जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के नेता थे, उनके नाम से एक अलग यूनिवर्सिटी बना ली गई। तो दूसरी बार थी ये बात। शरद पवार ने आज फिर से एक बार इसी भूमि को चुना है और इस भूमि में आकर कुछ बातें कह दी है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि शरद पवार ये कह गए कि मेरे लिए आज भी औरंगाबाद है। हालांकि जब ये न्यूज 18 लोकमत के मराठी चैनल पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न पेज द्वारा इसको दिखाया जाने लगा तो न्यूज 18 लोकमत के संपादक ने, हमारे रिपोर्टर ने यह बात गलत कह दी है, ऐसा कह डाला। मतलब औरंगाबाद का नामांतरण छत्रपति संभाजी नगर हुआ है, यह भी शरद पवार को मान्य नहीं है। औरंगजेब की तरफदारी करते हुए औरंगजेब को अच्छा कहने वाले शरद पवार औरंगजेब को अच्छा क्यों कह रहे हैं? कभी कभी मुझे लगने लगता है कि सोशल मीडिया पर उनके लिए बाबरमती वाले कहा जाता है। हालांकि वो बारामती वाले हैं, बाबरमती वाले कहा जाता है और बाबर मुगल शासनकाल के पहले सम्राट का नाम था। ये बाबरमती वाले शरद पवार सोशल मीडिया पर उन्हें कहा जाता है तो लगता है कि शायद उनके ऊपर की जाने वाली ये टिप्पणी उन्हीं के करतूतों के कारण की जा रही है। हर बार जब जब देखा जाए तब तब शरद पवार इसी तरह की अनाप शनाप बातें करते हुए हमें नजर आते हैं। मतलब हर बार जब भी हिंदुत्व का मुद्दा आता है तो शरद पवार इसी तरह की बातें करते हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज भी शरद पवार महाराष्ट्र की भूमि को छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि
मानने के लिए ना तो तैयार है, ना कभी इसका वो जिक्र करते हैं। वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र की इस भूमि को स्वराज्य के रूप में पहली बार स्थापित किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। लेकिन शरद पवार के लिए यह भूमि ना छत्रपति शिवाजी महाराज की है, ना छत्रपति संभाजी महाराज की है। अपनी राजनीति के लिए शरद पवार ने एक अलग ही नाम दे दिया और वो था फुले, शाहू और अंबेडकर वाला महाराष्ट्र। शाहू, फुले, अंबेडकर के महाराष्ट्र में ऐसा बार बार शरद पवार कहते हैं। मैं ये मानता हूं कि राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इन तीनों महान नेताओं ने इस प्रदेश में एक अलग विचारधारा, एक पुरोगामित्व की बात जरूर चलाई थी। लेकिन इसकी स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शाहू, फुले, अंबेडकर की विचारधारा के नाम के आड़ में शरद पवार हर बार छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को पीछे ढकलने की कोशिश करते हैं क्या? यही बात मेरे मन में आती है। औरंगजेब से इतना प्यार शरद पवार को क्यों है? क्योंकि औरंगजेब की सारी लड़ाइयां उन्हीं के साथ हुई थी। शरद पवार एक बात कह देते हैं कि औरंगजेब के फोटो अहमदनगर, अब जिसका नाम अहिल्या नगर हो रहा है, वहां पर लगाए गए और उसकी प्रतिक्रिया निर्माण हुई पुणे और कोल्हापुर में। अब औरंगजेब की प्रतिमा लगाकर नाचने वाले या उनके ऊपर जुलूस निकालने वाले लोग, साथ में कुछ पोस्टर्स भी लगे थे। ये पोस्टर्स भी बड़े गंभीर है। लेकिन अगर इसकी प्रतिक्रिया पुणे में होती है या पुणे में कुछ होता है तो शरद पवार को इस पे आपत्ति क्यों है? मुझे तो शरद पवार से यह सवाल पूछना है कि जब इजराइल या गाजा पट्टी में कुछ होता है तो उसकी प्रतिक्रिया टी शर्ट पहनकर यहां पर आपके चहीते, आपके लाडले क्यों देते हैं? साथ ही साथ शरद पवार ने ओडिशा या त्रिपुरा का उदाहरण देकर क्रिश्चियन कम्युनिटी कैसे प्रॉब्लम में है यह बताया था। शरद पवार अपनी नगर वाली बात कहते वक्त त्रिपुरा वाली बात महाराष्ट्र में क्यों कहते हैं, यह भी जरा ठीक से समझ लेना चाहिए। ये तो एक स्टेट के दो शहर की बात पवार कर रहे थे, यहां तो दूसरे स्टेट की बात महाराष्ट्र में बताकर क्रिश्चियन या मुस्लिमों की बाजू लेते हुए, उनकी तरफदारी करते हुए शरद पवार बहुसंख्यक समाज को या बहुसंख्यक व्यक्तियों को तकलीफ में डालने की कोशिश कर रहे थे। आप एक ही भाषण में या एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अलग अलग तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? शरद पवार औरंगजेब के उदात्तीकरण को या औरंगजेब के बड़प्पन को कैसे स्वीकार लेते हैं? क्या औरंगजेब की तस्वीर लगाकर नाचने के बाद जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया आती है, भले ही सोशल मीडिया पर किन्हीं दल के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के या किसी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को दिखाया जा रहा हो, मैं ये मानता हूं कि जो भी कुछ प्रतिक्रियाएं आती है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। इन स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शरद पवार यहां पर इन्हीं स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं को दंगे भड़काने की कोशिश मानते हैं और आपत्ति यहीं पर आती है। शरद पवार क्रिश्चियनों की तरफदारी करते हैं, शरद पवार मुसलमानों की तरफदारी करते हैं, लेकिन हिंदुओं की कब करेंगे? क्या शरद पवार के लिए हिंदुओं ने मार खाना और सहना यही धर्मनिरपेक्षता है? क्या यही बात शरद पवार बताना चाहते हैं? किसी भी हालात में किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। मेरा वाक्य फिर से मैं दोहराता हूं, किसी भी हालात में किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता।
भले ही वो हिंदुओं की तरफ से की गई हो या मुसलमानों की तरफ से की गई हो या क्रिश्चियनों की तरफ से की गई हो, किसी भी हिंसा का विरोध करना आवश्यक बन जाता है। क्या केरल में की गई हिंसाएं सिर्फ हिंदुओं ने की है? क्या किसी आदिवासी क्षेत्र में की गई हिंसाएं हिंदुओं ने की है? क्या इसका जवाब है शरद पवार के पास? बिल्कुल है, लेकिन शरद पवार इस जवाब को देना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदुओं को बोलते बोलते शरद पवार, क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने एक बात असल मुद्दे वाली कही थी, और वो बात थी कि मुसलमानों की संख्या इतनी है कि हमें उसे गंभीरता से लेना ही चाहिए। बस यही 15 से 18% संख्या शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है, जो 18% वोट पर शरद पवार अपनी पार्टी का हक जमाना चाहते हैं। हिंदुओं के नाम पे वोट अगर इकट्ठा हो जाए तो धार्मिक और जातीय भावनाएं फैलाकर अपने पास कुछ अलग वोट बटोर लिए जाए, ये साजिशें राजनीति में बड़े सालों से चली आ रही है। क्या ये बात भी इसी साजिश का हिस्सा है? ये हमें जान लेना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जाते जाते एक बात 19 तारीख को याद जरूर रखिएगा, आना है आपको छत्रपति संभाजी नगर। नमस्ते।